मैं हूं वरुण और आप सब लोग देख रहे हैं वरुण यूनिवर्स। आज हम बात करेंगे 2022 में आई एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी गुड नाइट मॉमी का ब्रेकडाउन। और आज हम बात करेंगे इस मूवी की अच्छी कल्ट फॉलोइंग के बारे में। इसके डायरेक्टर हैं मैट स्लोगन और ये शायद 2014 में आई सेम नेम से मूवी उसका रिमेक है। आइए बात करते हैं मूवी के बारे में। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं दो ट्विंस ब्रदर एलेंस और लुकस को, जिसके जो उनके अपने पापा के साथ अपने मॉम के घर पे आए होते हैं रहने के लिए। वो मॉम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, आसपास देखते हैं घर में बहुत सारी गंदगी होती है। वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान भी होता है कि उनकी मॉम कहाँ है। तब उनकी मॉम आती है और उनको देख के बिल्कुल शॉक जाते हैं। तो मॉम समझाने की कोशिश करती है कि असल में मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है जब, तो इसलिए कुछ देर तक फेस ऐसा रहेगा। तो ये बात सुन के उनको कुछ हज़म नहीं होता है, पर उनकी माँ असल में एक सुपर मॉडल होती है, तो शायद इसके लिए जुड़ी होता है। तो जब ये दोनों भाई अपने रूम में बैठ के डिस्कस कर रहे होते थे कि मॉम कैसे दिखेगी, तो इसी बात पर लुकस एक ड्रामा फेस बना के दिखाता है कि शायद मॉम ऐसी दिखेगी। इस बात पे एलेंस और लुकस का झगड़ा हो जाता है और कुछ टाइम बाद मॉम आती है उनके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेके। वो उन्हें साथ में घर में रहने के कुछ रूल समझाती हैं कि घर में बैकयार्ड में नहीं जाना है, पॉन्ड्स में नहीं जाना है, और आप मेरे ऑफिस में कभी नहीं आएंगे, और आप घर में भागेंगे नहीं। ऐसे रूल समझाने के बाद तो बच्चों को ढंग से समझा के उन्हें बाहर खेलने के लिए भेज देती हैं। पर हम देखते हैं कि लुकस तो चला जाता है बाहर, बट एलेंस वहाँ से कहीं नहीं जाता है, क्योंकि एलेंस को मॉम को दिखानी होती थी अपनी एक ड्राइंग। आप देख रहे हैं किस ढंग की डिज़ाइन उसने डिज़ाइन किया है। रात को वो खाना खाने के बाद टीवी देख रहे होते हैं और मॉम उन्हें सुनाती है कहानी, लेकिन वो मिस कर रहे होते हैं कि मॉम उनको सॉन्ग सुनाए। तो बिना मॉम सॉन्ग चलाए वहाँ चली जाती हैं। तब वो दोनों खुद खाना शुरू कर देते हैं और सोच रहे होते हैं शायद मम्मा से मिले हुए बहुत टाइम हो गया, अब वो हमें इस बात को लेकर शायद इतना प्यार नहीं करती हैं। अगले दिन हम देखते हैं एलेंस इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि मॉम उसे ज़्यादा प्यार नहीं करती है, बट लुकस उसे चेयरअप करता है और कहता है चलो इस घर में जाकर उसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे वो घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके टॉयज़ और कॉमिक्स सब वहाँ पड़े होते हैं, और साथ में एक बाल्टी पड़ी होती है जिसमें खून से सना हुआ कपड़ा भी होता है। और वो छोटे से होल से जब जैसे ही बाहर निकलते हैं तो मॉम एलिस को पकड़ लेती है। तो वो एलिस कहता है कि मामा ये मैंने नहीं किया, ये लुकस का प्लान था। और इस बात पर उनकी मम्मा उसको चोट धक्का देती है जिससे उसको चोट भी लगती है और उसकी मम्मा वहाँ चली जाती है। काफ़ी गुस्से में वहाँ से वो निकलती है। घर जाके लुकस ही एलिस को बैंडेड करता है और अभी काफ़ी उससे प्यार से बातें करता है। और नाइट में हम देखते हैं कि एलिस और लुकस दोनों सो गए होते हैं। तब वो एलिस की नींद खुलती है तो वो देखता है कि मॉम रात को किसी से फ़ोन में बात कर रही है और कह रही है कि ये ऐसा कब तक चलेगा। और वो समझ जाता है कि उनसे कुछ बात छिपाई जाती है, लेकिन गलती से उससे एक आवाज़ हो जाती है जिसकी वजह से मॉम वहाँ पे आती है उसके रूम में और एलिस सोने का नाटक करता है। मॉम उसको ढंग से कवर करती है और वहाँ से चली जाती है। एक अच्छी माँ का फ़र्ज निभा के। नाइट को एलिस देखता है कि उसकी माँ अपना मार्क्स निकाल रही है और साथ में वो भी देखने की कोशिश करता है कि माँ का फेस कैसे देखता है, लेकिन वो नहीं देख पाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एलिस की जो ड्राइंग एलिस ने दी थी उसको फाड़ के फेंक देती है और साथ में सिगरेट स्मोक कर रही होती है। एलिस ये बात बताता है लुकस को, कहता है कि ये सब हो रहा है। तो लुकस कहता है कि शायद हमारी मम्मा है ही नहीं है, क्योंकि वो मम्मा कभी सिगरेट नहीं पीती थी, हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो इतना गुस्सा भी नहीं करती थी। तो फिर इस बात को लेकर एलिस कहता है कि शायद हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि असल में ये है कौन और हमारी मम्मा कहाँ है और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। एलिस और लुकस अपनी मॉम की पिक को जूम करके देख रहे थे। तब वो देखते हैं कि इसकी आंखें ब्लू हैं, एंड तब वो अपनी मॉम से कंपैरिजन करते हैं क्योंकि मॉम की आंखें तो ब्लैक हुआ करती थी। तब उन्हें डाउट पड़ता है कि ये शायद उनकी माँ है ही नहीं है, ये कोई और है जो हमारे घर पे रह रही है। और वो इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि तब तक उनकी माँ वहाँ पर आ जाती है और वो चुपचाप से सो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो अपनी माँ की वीडियो देख रहे होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि शायद हमें इस चीज़ की पता लगाना चाहिए। तो वो अपने डैड को भी कॉल करते हैं कि लेकिन डैड फ़ोन पिक नहीं करता है। लेकिन उनकी माँ कुछ टाइम बाद आके उनको बोलती है कि तुम डैड को क्यों कॉल की, और उनके फ़ोन को क्रैश कर देती हैं। अब दोनों बिल्कुल बेबस बैठे हुए थे। तब वो प्लान करते हैं कि हमें इस चीज़ का पता तो लगाना ही है कि हम क्या कर सकते हैं। एलिस देखता है कि माँ बात ले रही है। तब वो डिसाइड करता है उनको मार्क्स निकालने के लिए, लेकिन वो पकड़ जाता है और वो वहाँ से माँ के मुँह में कैंडल मार के वहाँ से भाग जाता है। तो उसकी माँ वहाँ पे आती है और कोशिश करती है लॉक को खोलने की, बट वो लॉक को तोड़ ही देती है। और वो अंदर घुस के कहती है कि अपने मार्क्स ऐसा नहीं करते हैं। तब एलिस कहता है कि आप हमारी माँ नहीं हो। तब उसे जोड़ के थप्पड़ लगाती है। तब भी अपनी लाइन रिपीट करता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। तब उसकी माँ उसे पकड़ के ले जाती है और ठंडे पानी से टॉर्चर करती है। तब तक टॉर्चर करती है जब तक वो खुद नहीं कह देता कि हाँ आप ही हमारी माँ हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुकस एलिस को उठाता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि ये जगह हमारे लिए सेफ़ नहीं है। तब वो रात को निकलते हैं और किसी एक अनजान घर में जाके छुप जाते हैं। उनको नींद भी आ जाती है और वहाँ भी जाके वो सो जाते हैं।
फिर गैरी और सैनी नाम के दो पुलिस वाले आते हैं और उन्हें वहाँ से उठाते हैं और उनको ले जाते हैं एक सेफ जगह पे, उन्हीं के घर पे। वो शायद अच्छा ही सोच रहे थे। तो जैसे ही उनको घर पे ले जाते हैं तो वो उसकी माँ को थैंक्स बोलते हैं कि आपके घर पे जो आपने मोशन सेंसर लगाए थे तो काफ़ी बेटर थे। और फर्स्ट टाइम हम उसकी माँ का फेस देख रहे होते हैं और ये देख के बच्चे भी समझ जाते हैं कि शायद ये उनकी मम्मा ही हैं। और पुलिस वाले तो है भी थे, उनके फ़ैन ही थे क्योंकि वो ऐसे भी सुपर मॉडल थी। इसके बाद अपनी माँ उनको हर एक सवाल का जवाब दे देती है कि बच्चे शैतान होते हैं, यहाँ से निकल गए, मैंने इनको डांटा, आइसक्रीम के लिए मना किया। तो गैरी पूछती है उससे कि आगे जो ये एलियंस के मुंह पे कट लगा हुआ है वो किस चीज़ के बस लगा है। तो वो माँ समझा देती है कि वो नीचे गिर गया था और बाकी बातें उसने रो धो के पूरी कर दी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग डे हम देखते हैं कि मॉम अपने रूम में उठती है और जैसे वो मॉर्निंग उठती है तब उसे पता लग जाता है जैसे उसे किसने बांधा हुआ है। हम फिर देख पाते हैं एलेंस और लूकस को। वो मॉम को बता रहा होता है कि तुम हमारी माँ नहीं हो। वो माँ की फ़ोटो दिखाता है, कहता है कि माँ की आइज़ ब्लैक थी और तुम्हारी ब्लू है। तब वो कहती है कि असल में मैं एक एक्टर हूँ तो मुझे प्रोफेशनली ऐसा करना पड़ता है, आप जाके मेरे पास चेक कर लो, उसमें काफ़ी ज़्यादा लेंसेज पड़े हैं। पर इस बात से वो दोनों काफ़ी सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। तो वो माँ पे फेंकते हैं ठंडा पानी और साथ में कहती है आपने ड्राइंग को फाड़ा था, आप ऐसा नहीं करते थे माँ, ना आप सिगरेट पीते थे। तो उस माँ ये बात उनकी बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और तब शायद एलिस को रोना आ जाता है। एलिस अब थोड़ा शांत होता है और वो लूकस से कहता है कि जाओ मामा का पर्स देखो, उसमें शायद कोई लेंस हो। पर लूकस कहता है कि इसमें तो कोई लेंस नहीं है और लूकस उससे कहता है चलो हम घर से भाग जाते हैं। जैसे ही वो भागने का प्लान कर ही रहे होते हैं, लेकिन एक बार एलिस वो पर्स देखना चाहता था पर लूकस उसे मना कर रहा था। तब जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उनकी मामा कहती हैं कि प्लीज़ मेरा एक हाथ खोल दो। पर असल में लूकस तो उनको हाथ खुला ही नहीं चाहता था, वो तो उनके मुंह तक को बंद कर रहा था। अब वो सारा सामान लेके जैसे ही निकलने ही वाले थे तब वो आगे वहाँ पे दो पुलिस वाले गैरी और सैंडी वो ये बहाना लगा देते हैं कि मॉम तो घर पे है ही नहीं है, अब कल आना। मॉम चिल्लाने की कोशिश भी कर रही थी पर सब बेकार था। तो क्योंकि उनका फेस तो पहले से ही कवर था और साथ में उनका मुंह भी बंद कर दिया गया था। तो वो अगले स्टॉप पे वेट कर रहे होते हैं एक ऊपर का। लेकिन साथ में एलिस घर पे आता है, वो चेक करता है कि मॉम के पास में तो लेंसेज हैं, मॉम सच बोल रही हैं। तो वो लूकस को बोलता है कि मम्मा ये हमारी असली माँ है। लेकिन लूकस उसे वहाँ जाने से रोकता है। तब वो माँ के पास जाता है, मामा के हाथ खोलता है। तो मामा उसे बड़े प्यार समझाती है कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी माँ हूँ। और वो लेके जाती है उसे उसी घर पे, उसे वो दीवार पे एक फ़ोटो दिखाती है, कुछ चीज़ दिखाती है जिससे एलिस बहुत ज़्यादा रोना शुरू करता है और साथ में उसकी माँ भी रोना शुरू कर देती है। अब आता है इस कहानी का मेन ट्विस्ट। लूकस जो उसका दो भाई है वो तो कब का मर चुका हुआ है, इसे तो एलिस ने मारा था। मजाक में ये दोनों रिवॉल्वर से खेल रहे थे, गलती से गोली चल जाती है और जिसके वजह से इसका भाई लूकस मर जाता है और उसकी माँ भी डिप्रेशन में आ जाती है। लेकिन इसने अपने दिमाग में हमेशा ये चीज़ बना के रखी थी कि लूकस जिंदा है। आप जहाँ समझ ही रहे होंगे ना कि ये सब कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं। साथ में उसके फादर ने भी उसकी मम्मा के घर पे रहने के लिए भेज दिया। उसे 3 दिन पहले ही अपनी प्लास्टिक सर्जरी खोलनी पड़ी और ड्राइंग उसने इसलिए फाड़ी थी क्योंकि ड्राइंग देख के उसे लूकस की याद आती है। बट एलिस इस बातों को नहीं मानता है। वो वो अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मामा आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन उसको माँ समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि बेटा मैं सच बोल रही हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। फिर वो अपनी माँ को नीचे धकेल देता है। उसकी माँ नीचे गिरने से मर जाती है और वहाँ पे लग जाती है आग। अब वो पूरा घर आग से जल चुका होता है। अब एलियंस वहाँ से भाग जाता है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, उसकी माँ उसे फिर भी दिखती है और शायद उसका भाई लूकस, क्योंकि उसकी अपनी एक अलग ही दुनिया बना रही होती है। उसकी दुनिया में वो दोनों जिंदा होते हैं और शायद वो इसी दुनिया के साथ खुश होता है। और इस तरह का होता है इस कहानी का अंत।